नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं आपका अशोक जैन, ज्योतिषाचार्य, एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ अपना ये नया वीडियो लेके। इसमें हम चर्चा करेंगे मिथुन लग्न की कुंडली में बृहस्पति यानी गुरु ग्रह का विभिन्न भावों में पड़ने वाला प्रभाव। यानी किसी जातक की अगर मिथुन लग्न की कुंडली है तो उसमें बृहस्पति ग्रह प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव तक क्या क्या प्रभाव डालते हैं, तथा गुरु के साथ यानी बृहस्पति के साथ किसी दूसरे ग्रह की युति होने पर उसके जातक के जीवन पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मिथुन लग्न की कुंडली में बृहस्पति ग्रह का विभिन्न भावों में पड़ने वाला प्रभाव तथा अन्य ग्रहों के साथ युति होने पर अच्छे और बुरे प्रभाव। आइए शुरू करते हैं। तो साथियों, शुरू करते हैं। मिथुन लग्न में बृहस्पति ग्रह की विभिन्न भावों में पड़ने वाले प्रभाव। सर्वप्रथम प्रथम भाव में गुरु। इस भाव में बृहस्पति को केंद्राधिपत्य दोष लगता है, इसलिए अशुभ फलदायक है। बृहस्पति यहाँ कुल दीपक योग तथा केसरी योग का के कारण उच्चाभिलाषी है। ऐसा जातक महत्वाकांक्षी होता है। उसमें ज्ञान, विवेक, संयम तथा धैर्य का अद्भुत समावेश होता है। ऐसा जातक समाज का सम्मानित, प्रतिष्ठित एवं आदरणीय व्यक्ति होता है। जातक अध्ययन अध्यापन के कार्य में रुचि लेता है। बृहस्पति की दशा अंतर्दशा में जातक का सर्वांगीण विकास होता है। गुरु के साथ अगर सूर्य इस भाव में तो ऐसा जातक पराक्रमी होगा, परिवार में रहने वाला होगा। सूर्य के साथ गुरु के साथ अगर चंद्र है इस भाव में तो जातक का भाग्योदय विवाह के बाद होगा। प्रथम संतति के बाद पुनः उसका भाग्योदय होगा। गुरु के साथ अगर मंगल है इस भाव में तो जातक सिद्धांत प्रिय एवं हठी होगा, हठी जिद्दी मतलब होगा। गुरु के साथ अगर बुध है इस भाव में तो भाग्योदय भद्र योग के कारण जातक राजा तुल्य ऐश्वर्य भोगेगा। गुरु के साथ अगर शुक्र इस भाव में तो जातक उच्च शैक्षणिक प्रतिभा वाला व्यक्ति होगा। गुरु के साथ अगर शनि है इस भाव में तो जातक धनी एवं उत्तम श्रेणी के व्यापार का स्वामी होगा। गुरु के साथ अगर राहु है इस भाव में तो चांडाल योग बनता है। गुरु के साथ राहु के कारण चांडाल योग बनता है। तो चांडाल योग के कारण जातक हठी होगा, परिवार से उसका लगाव नहीं रहेगा। गुरु के साथ अगर केतु है इस भाव में तो ऐसा जातक धर्म ध्वज होगा, यानी बहुत धार्मिक स्वभाव का होगा। दूसरे भाव में, द्वितीय भाव में गुरु। मिथुन लग्न में गुरु को केंद्राधिपत्य दोष लगता है, इसलिए निष्फलदायक व अशुभ फलदायक है। कर्क राशि में, यहाँ कर्क राशि में ग्रह उच्च बुध गुरु ग्रह उच्च का होने से यह अति परम सौभाग्यशाली होने के कारण का प्रतीक है। ऐसा जातक अपने कुल की प्रतिष्ठा को चार चांद लगाता है। जातक मर्यादाओं में रहकर उन्नति करता है। अपने कुटुंब की जिम्मेदारियों को हंसते हुए वहन करता है, परंतु आय का स्रोत कम होता है। जातक ऋण, रोग, शत्रुओं का नाश करने में समर्थ होता है। गुरु की दशा में जातक धनी होगा, वह सर्वांगीण विकास होगा। गुरु के साथ अगर सूर्य इस भाव में तो जातक धनवान होगा तथा भाई, मित्रों एवं कुटुंब से धन की प्राप्ति होगी। गुरु के साथ अगर चंद्र इस भाव में तो चंद्रमा स्वग्रही होने से किम बहुना योग बनता है। जातक का राजनीति में वर्चस्व होगा, दीर्घायु होगा तथा धन की कोई कमी नहीं रहेगी। गुरु के साथ अगर मंगल है इस भाव में तो यहाँ नीच भंग राजयोग बनता है। जातक धनवान व राजनीतिक प्रभाव वाला होगा। गुरु के साथ अगर बुध आ गया इस भाव में तो जातक बुद्धिमान, बुद्धि बल से धन कमाएगा। गुरु के साथ अगर शुक्र इस भाव में तो जातक विद्यावान होगा तथा विद्या के बल पर धन कमाएगा। गुरु के साथ अगर शनि है इस भाव में तो जातक भाग्यशाली होगा, भाग्य कदम कदम पर उसका साथ देगा। गुरु के साथ अगर राहु है इस भाव में तो चांडाल योग के कारण धन के प्रति लापरवाह होगा, बिना जरूरत के ही धन खर्च करता रहेगा। गुरु के साथ अगर केतु है इस भाव में तो जातक धर्म गुरु तथा धार्मिक स्वभाव का होगा। तृतीय भाव में गुरु। मिथुन लग्न में गुरु को केंद्राधिपत्य दोष लगता है, इसलिए निष्फलदायक तथा अशुभ फलदायक है।
जातक पराक्रमी होगा। जातक को राज्य सुख, पितृ सुख, भाइयों मित्रों का सुख, नौकरी व्यवसाय का सुख मिलेगा। इस युति के को गरजते शेर की संज्ञा दी गई है। ऐसा जातक बहुत हिम्मत वाला होता है तथा विपरीत परिस्थितियों में भी अपना धैर्य नहीं खोता। जातक को समाज में, राजनीति में यश व सम्मान मिलता है। जातक को सभी प्रकार के सुख सहज ही प्राप्त होते हैं। अपनों से बड़ी उम्र वाले लोगों से लाभ होता है। गुरु की दशा में चहुमुखी विकास होगा। गुरु के साथ अगर सूर्य है तृतीय भाव में तो जातक का पराक्रम तेज होगा। भाई कुटुंब जनों की सहायता मिलती रहेगी। गुरु के साथ अगर चंद्र आ गया इस भाव में तो जातक को विवाह के बाद भाग्योदय के अवसर मिलेंगे। यह युति जातक को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता देगी। व्यापार व्यवसाय के माध्यम से चहुमुखी विकास होगा। गुरु के साथ अगर मंगल है इस भाव में तो जातक का ससुराल से बहुत धन मिलेगा। जातक को अपने ससुराल से बहुत अधिक धन मिलेगा। गुरु के साथ अगर बुध है इस भाव में तो जातक अपने पराक्रम से आगे बढ़ेगा। जो भी कमाएगा, जो भी कार्य करेगा, अपने पराक्रम से करेगा। गुरु के साथ अगर बुध है इस भाव, शुक्र है इस भाव में तो जातक विद्यावान होगा। जातक की संतान भी बहुत पढ़ी लिखी होगी। गुरु के साथ अगर शनि आ गया इस भाव में तो जातक मित्रों के सहयोग से आगे बढ़ेगा। गुरु के साथ अगर राहु है इस भाव में तो जातक चंडाल योग के कारण भाइयों एवं भागीदारों से अनबन व मनमुटाव रहेगा। गुरु के साथ अगर केतु है इस भाव में तो जातक धार्मिक पुस्तकों का लेखक, प्रकाशक व संपादक होगा। चतुर्थ भाव में गुरु, मिथुन लग्न में गुरु को केंद्राधिपत्य दोष लगता है, इसलिए निष्फलदायक है, वह अशुभ फलदायक है। यहाँ गुरु केसरी योग व कुल दीपक योग बनाता है। ऐसे जातक को माता, भूमि, भवन, नौकरी, व्यवसाय का पूर्ण सुख मिलता है। ऐसा जातक चतुर्दिक मान, प्रतिष्ठा व सफलता प्राप्त करता हुआ नेक राह पर चलता है। जातक को समाज, जाति, व्यवसाय या राजनीति में सर्वत्र सफलता मिलती है। जातक धन का अपव्यय नहीं करता तथा कलह, लड़ाई, झगड़े आदि में विश्वास नहीं रखता। गुरु की दशा में जातक उच्च पद को प्राप्त कर सकता है। गुरु के साथ अगर सूर्य है इस भाव में तो जातक का मकान, वाहन, भौतिक सुख सदैव उपलब्ध रहेंगे। गुरु के साथ अगर चंद्र है इस भाव में तो जातक का खर्च बढ़ चढ़ कर रहेगा। राजकाज में दबाव व प्रभाव व दबदबा रहेगा। गुरु के साथ अगर मंगल है इस भाव में तो जातक अपने कुल का नाम अपने पराक्रम से रोशन करेगा। गुरु के साथ अगर बुध है इस भाव में तो भद्र योग के कारण जातक राजा के समान प्रभावशाली होगा। गुरु के साथ अगर शुक्र है इस भाव में तो ऐसा जातक बहुत उच्च श्रेणी की डिग्री प्राप्त करेगा। गुरु के साथ अगर शनि है इस भाव में तो जातक भाग्यशाली होगा, परंतु बहुत बड़ी भूस्वामी का मालिक भी होगा। गुरु के साथ अगर राहु है इस भाव में तो जातक चंडाल योग के कारण जातक को माता के सुख में कमी रहेगी, सांसारिक सुखों में भी कमी आएगी। गुरु के साथ अगर केतु है इस भाव में तो जातक किसी धार्मिक ट्रस्ट या धर्म स्थान का प्रधान होगा। पंचम भाव में गुरु, मिथुन लग्न में गुरु को केंद्राधिपत्य दोष लगता है, इसलिए निष्फलदायक व अशुभ फलदायक है। जातक विद्यावान, ज्ञानवान होगा एवं गृहस्थ का सुख, पूर्ण सुख भोगेगा। जातक बड़ी इज्जत वाला तथा अपने सलाह से लोगों की पीड़ा, कष्ट दूर करने वाला होगा। ऐसे जातक का पुत्र बहुत प्रतिष्ठित होगा। जातक का भाग्योदय पुत्र संतति के बाद होगा। प्रौढ़ावस्था में ज़्यादा सुखमय जीवन रहेगा। बृहस्पति की दशा अंतर्दशा में जातक सर्वांगीण विकास करेगा। कोर्ट कचहरी में भी सफलता मिलेगी। गुरु के साथ अगर सूर्य इस भाव में तो जातक बुद्धिमान होगा, आध्यात्मिक मार्ग का पथिक होगा। गुरु के साथ अगर चंद्र इस भाव में तो जातक का व्यक्तित्व तेजस्वी होगा। व्यापार व्यवसाय द्वारा जातक को अतुल धन की प्राप्ति होगी। जातक का जीवन बहुत सुखी होगा। गुरु के साथ अगर मंगल है इस भाव में तो जातक व्यापार व्यवसाय से धन अर्जित करेगा। गुरु के साथ अगर शुक्र है इस भाव में तो जातक कला प्रिय गुणों का पारखी होगा। गुरु के साथ अगर शनि है तो जातक परम सौभाग्यशाली तथा महाधनी होगा। गुरु के साथ अगर राहु आ गया इस भाव में तो चांडाल योग के कारण पुत्र संतति में विलंब होगी तथा विद्या में भी बाधा आएगी। मंगल के साथ अगर केतु है इस भाव में तो धार्मिक क्रिया करने पर तेजस्वी संतति की का पिता होगा।
छठे भाव में गुरु, मिथुन लग्न में गुरु को केंद्राधिपत्य दोष लगता है, इसलिए निष्फलदायक व अशुभ फलदायक है। यहाँ गुरु से विवाह भंग योग तथा राज्य भंग योग की सृष्टि होती है। जातक को गृहस्थ सुख एवं राज्य सुख में बाधा आएगी। ऐसा जातक साधु स्वभाव का होता है, वह भी साधु स्वभाव का होता हुआ भी बिना परिश्रम के धन अर्जित करने में विश्वास रखता है। जातक अपनी बुद्धि, ज्ञान तथा अनुभव का लाभ नहीं उठा पाएगा। जातक का धन शत्रु, रोग, कोर्ट कचहरी में खर्च होगा। बृहस्पति की दशांतर दशा कष्टदायक होगी। गुरु के साथ अगर सूर्य है इस भाव में, षष्ठम भाव में, तो जातक का पराक्रम भंग होगा। जातक को राजा से दंड तथा समाज से तिरस्कृत की कार्रवाई भी संभव है। गुरु के साथ अगर चंद्र है इस भाव में, षष्ठम भाव में, तो यह युति धनहीन योग, विवाह भंग योग तथा राज्य भंग योग की सृष्टि करती है। धन के प्रति संघर्ष दर्शाती है। गुरु के साथ अगर मंगल है इस भाव में, विपरीत राजयोग के कारण जातक के पास गाड़ी, घोड़ा, बंगला एवं धन होगा। गुरु के साथ अगर बुध है इस भाव में, तो जातक को परिश्रम का उचित फल नहीं मिलेगा। गुरु के साथ अगर शुक्र आ गया इस भाव में, तो जातक को विद्या में रुकावट तथा खर्च के प्रति चिंता संभव है। गुरु के साथ अगर शनि है इस भाव में, तो भाग्योदय में बाधा, विवाह विलंब विवाह संभव है। गुरु के साथ अगर राहु है इस भाव में, तो चांडाल योग के कारण विलंब विवाह एवं गृहस्थ सुख में निश्चय ही बाधा आएगी। गुरु के साथ अगर केतु है इस भाव में, तो नीति वाक्यों एवं श्रेय के माध्यम से जातक अपने शत्रुओं को परास्त करने में सक्षम होगा। सप्तम भाव में गुरु, मिथुन लग्न में गुरु को केंद्राधिपत्य दोष लगता है, इसलिए निष्फलदायक व अशुभ फलदायक है। यहाँ बृहस्पति स्वराशि का होने से कुल दीपक योग, केसरी योग व हंस योग की सृष्टि करता है। ऐसा जातक राजा के समान ऐश्वर्यशाली एवं पराक्रमी होगा। ऐसे जातक का धर्म कर्म में अग्रणी एवं दौलतमंद होता है। जातक माता पिता का सेवक होता है। प्रथम पुत्र की उत्पत्ति के बाद प्रतिष्ठा एवं आवक बढ़ती है। बृहस्पति की दशा अंतरदशा में जातक जबरदस्त उन्नति करता है। गुरु के साथ अगर सूर्य है इस भाव में, तो जातक का ससुराल पराक्रमी होगा, जिससे जातक का पराक्रम भी बढ़ेगा। गुरु के साथ अगर चंद्र है इस भाव में, तो गुरु स्वग्रही होने से हंस योग बनाता है। 32 वर्ष की आयु में जातक का पराक्रम पूर्ण यौवन पर होगा। गुरु के साथ अगर मंगल है इस भाव में, तो जातक धनी व व्यापार प्रिय होगा। गुरु के साथ अगर बुध है इस भाव में, तो जातक को अल्प पुरुषार्थ का विशेष लाभ मिलेगा। गुरु के साथ अगर शुक्र है इस भाव में, तो जातक बुद्धि कौशल से अपने क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। गुरु के साथ अगर शनि है सप्तम भाव में, तो जातक परम सौभाग्यशाली एवं धनवान होगा। गुरु के साथ अगर राहु आ गया इस भाव में, तो चांडाल योग के कारण पति पत्नी के मध्य टकराव होता रहेगा। साझेदारों के साथ भी नहीं बनेगी। गुरु के साथ अगर केतु है इस भाव में, तो समझौते वाली नीति एवं धैर्य के माध्यम से जातक का गृहस्थ सुखी जीवन सुखी होगा। अष्टम भाव में गुरु, मिथुन लग्न में गुरु को केंद्राधिपत्य दोष लगता है, इसलिए निष्फल व अशुभ फलदायक है। गुरु यहाँ अपनी नीच राशि में मकर में होने से विवाह भंग योग तथा राज्य भंग योग की सृष्टि करता है। जातक का विवाह विलंब से होगा तथा गृहस्थ जीवन में भी कुछ न्यूनता बनी रहेगी। जातक की आयु दीर्घ होगी, यानी अधिक आयु का होगा, परंतु जातक खर्च की अधिकता के कारण ऋणी रहेगा हमेशा। बृहस्पति की दशा में उसको दिक्कतें आएगी, परेशानियां आएगी। गुरु के साथ अगर सूर्य है इस भाव में, तो जातक का पराक्रम भंग होगा। राजा से दंड मिल सकता है, यानी सरकार से दंड मिल सकता है, समाज से भी बहिष्कृत हो सकता है। गुरु के साथ अगर चंद्र है इस भाव में, तो धनहीन योग, विद्या भंग योग तथा राजभंग योग की सृष्टि होती है। लेकिन यहाँ गजकेसरी योग भी शुभ फलदायक नहीं है। सरकारी नौकरी में बाधा तथा मुकदमों में पराजय हो सकती है। गुरु के साथ अगर मंगल है इस भाव में, तो नीच भंग राजयोग के कारण जातक राजा के समान पराक्रमी होगा। गुरु के साथ अगर बुध है इस भाव में, तो जातक को परिश्रम का फल नहीं मिलेगा। गुरु के साथ अगर शुक्र आ गया इस भाव में, तो जातक को विद्या में बाधा तथा संतान की तरक्की में भी बाधा होगी। गुरु के साथ अगर शनि है इस भाव में, तो नीच भंग राजयोग के कारण जातक राजा के समान प्रभावशाली होगा। गुरु के साथ अगर राहु आ गया इस भाव में, तो चांडाल योग के कारण विलंब विवाह तथा गृहस्थ सुख में बाधा के योग बनते हैं। गुरु के साथ अगर केतु है इस भाव में, तो समझौते वाली नीति एवं धैर्य के माध्यम से जातक
अपना गृहस्थ जीवन सुखी कर सकता है। नवम भाव में गुरु, मिथुन लग्न में गुरु को केंद्राधिपत्य दोष लगता है, इसलिए निष्फल एवं अशुभ फलदायक है। जातक बुद्धिमान, ज्ञानवान तथा धैर्यवान होगा। जातक की बौद्धिक क्षमता सकारात्मक होगी। जातक का भाग्योदय विवाह के बाद होगा। जातक बहुत महत्वाकांक्षी होता है। राज्य पक्ष व राजनीति में जातक का दबदबा रहता है। कोर्ट कचहरी में उसे विजय मिलती है। जातक विनम्र, उदार एवं शालीन प्रकृति का होता है। बृहस्पति की दशा अंतरदशा में जातक का भाग्योदय होता है। गुरु के साथ अगर सूर्य है इस भाव में तो जातक का पराक्रम बहुत तेज होगा। जन संपर्क बहुत विस्तृत होगा। कुटुंब जनों में मित्रों से लाभ होगा। गुरु के साथ अगर चंद्र आ गया इस भाव में तो जातक के व्यक्तित्व में बढ़ोतरी 24 वर्ष की आयु से ही शुरू हो जाएगी। विवाह शुभ रहेगा। प्रथम संतति के साथ ही भाग्योदय होगा। गुरु के साथ अगर मंगल है इस भाव में तो जातक बहुत प्रसिद्ध उद्योगपति होगा। गुरु के साथ अगर बुध है इस भाव में तो जातक प्रसिद्ध व्यापारी होगा। गुरु के साथ अगर शुक्र है इस भाव में तो जातक आकर्षक व्यक्तित्व वाला तथा विद्या बल को आगे बढ़ाने वाला होगा। गुरु के साथ अगर शनि आ गया इस भाव में तो जातक परम सौभाग्यशाली तथा राजा के समान वैभवशाली होगा। गुरु के साथ फिर वहीं राहु आ जाता है तो चांडाल योग के कारण पिता से अनबन रहेगी। राजनीति में धोखा मिलेगा। मंगल के साथ अगर केतु है, गुरु के साथ अगर केतु है इस भाव में तो जातक सिद्धांतवादी व्यक्ति होगा। भाग्योदय विवाह के बाद होगा। दसम भाव में गुरु, मिथुन लग्न में गुरु को केंद्राधिपत्य दोष लगता है, इसलिए निष्फलदायक व अशुभ फलदायक है। यहाँ बृहस्पति स्वग्रह ही होता है। फलतः कुल दीपक योग, केसरी योग व हंस योग की सृष्टि करता है। ऐसा जातक राजा के समान पराक्रमी, नौकर चाकर से युक्त तथा उत्तम वाहन का स्वामी होता है। ऐसे जातक को माता पिता, पत्नी, पुत्र, धन, यश, जमीन जायदाद का पूर्ण सुख मिलता है। जातक अति धनी होगा। अच्छे भवन, वाहन का स्वामी होगा। शत्रुओं का नाश करने में सक्षम होगा। गुरु के साथ अगर सूर्य इस भाव में तो जातक महान पराक्रमी होगा। राजा के समान ऐश्वर्यशाली व धनी होगा। गुरु के साथ अगर चंद्र इस भाव में तो बृहस्पति स्वग्रही होकर केंद्र में हंस योग की सृष्टि करता है। जातक के पास धन, अचल संपत्ति एवं बहुत होगी एवं अनेक वाहनों का उसको सुख मिलेगा। गुरु के साथ अगर मंगल है इस भाव में तो जातक राजा के समान पराक्रमी एवं वैभवशाली होगा। गुरु के साथ अगर बुध आ गया इस भाव में तो जातक धनवान तथा पराक्रमी होगा। मित्रों से बहुत सहयोग मिलेगा। गुरु के साथ अगर शुक्र है इस भाव में तो जातक को उत्तम गृहस्थ सुख तथा संतान सुख मिलेगा। गुरु के साथ अगर शनि है इस भाव में तो जातक परम सौभाग्यशाली एवं राजा के समान वैभवशाली होगा। गुरु के साथ अगर राहु है तो चांडाल योग के कारण राजदंड की प्राप्ति संभव है। पिता की संपत्ति में भी विवाद होगा। गुरु के साथ अगर केतु है इस भाव में तो जातक राजा तुल्य, ऐश्वर्यशाली, न्यायप्रिय एवं कीर्तिवान होगा। एकादश भाव में गुरु, मिथुन लग्न में गुरु को केंद्राधिपत्य दोष जरूर लगता है, इसलिए निष्फल व अशुभ फलदायक है। यहाँ बृहस्पति मेष राशि यानी मित्र की राशि में होने से जातक का जीवन साथी बुद्धिमान, आकर्षक एवं शिक्षित होता है। जातक नौकरी, व्यापार एवं कमाई में दक्ष होता है। जातक जमीन जायदाद का लाभ मिलता है। जातक को जातक का भाइयों का सुख, पत्नी का सुख तथा संतान का सुख उत्तम होता है। बृहस्पति की दशा अंतरदशा में जातक धनवान होगा तथा भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। गुरु के साथ अगर एकादश भाव में सूर्य है तो जातक महान पराक्रमी होगा, तेजस्वी होगा। कुटुंब व मित्रों से सहयोग मिलेगा। गुरु के साथ अगर चंद्र है इस भाव में तो जातक के पराक्रम में अद्वितीय वृद्धि होगी। संतान उत्तम, विद्या सुख श्रेष्ठ होगा। विवाह अच्छे घराने में होगा। पत्नी बहुत सुंदर होगी। गुरु के साथ अगर मंगल है इस भाव में तो जातक पराक्रमी होगा पर गुप्त शत्रु बहुत होंगे। गुरु के साथ अगर बुध है इस भाव में तो जातक व्यापार और व्यवसाय का प्रिय होगा। व्यवसाय करने के लिए ललायित रहेगा। गुरु के साथ अगर शुक्र है इस भाव में तो जातक बुद्धि बल से कमाने वाला तो उच्च व्यवसायी होगा। गुरु के साथ अगर शनि है इस भाव में तो जातक बहुत भाग्यशाली व्यापारी होगा। गुरु के साथ अगर राहु है इस भाव में तो चांडाल योग के कारण व्यापार व्यवसाय में अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाएगा।
गुरु के साथ अगर केतु है इस भाव में तो ऐसा जातक यशस्वी उद्योगपति होगा। द्वादश भाव में गुरु, मिथुन लग्न में गुरु को केंद्राधिपत्य दोष लगता है, इसलिए निष्फलदायक व असुफलदायक है। गुरु की इस स्थिति में विवाह भंग योग तथा राज्य भंग योग बनता है। जातक का विवाह विलंब से होगा तथा गृहस्थ सुख में बाधा आएगी। जातक को राज्य पक्ष में भी राजनीतिक लोगों से वांछित सहयोग नहीं मिल पाएगा। ऐसा जातक प्रौढ़ावस्था में संन्यास की ओर प्रवृत्त होता है। बृहस्पति की दशा अंतरदशा में रोग उत्पन्न होंगे, अशुभ परिणाम मिलेंगे। द्वादश भाव में अगर बुध गुरु के साथ अगर सूर्य है तो जातक का पराक्रम भंग होगा, सरकार से दंड या समाज से भी अपमान होना पड़ेगा, अपमानित होना पड़ेगा। गुरु के साथ अगर चंद्र आ गया इस भाव में तो जातक चंद्र की यह युति धनेश व दशेश होने के से भाग्य में अद्वितीय वृद्धि होगी। यानी धनेश और दशेश होने से जातक के भाग्य में बहुत वृद्धि होगी, संतति सुख देगी तथा विवाह सुख में बाधक है। गुरु के साथ अगर मंगल है इस भाव में तो जातक को व्यापार में नुकसान जरूर होगा। गुरु के साथ अगर बुध है इस भाव में तो जातक का परिश्रम का यथेष्ट फल नहीं मिलेगा, यानी जातक को अपने परिश्रम का फल नहीं मिलेगा। गुरु के साथ अगर शुक्र है इस भाव में तो जातक विलासी होगा तथा यात्राओं से धन कमाएगा। गुरु के साथ अगर शनि है इस भाव में तो जातक का भाग्योदय हेतु तो काफी संघर्ष करना पड़ेगा। गुरु के साथ अगर राहु है तो चांडाल योग के कारण विलंब विवाह तथा गृहस्थ सुख में बाधा के योग बनते हैं। गुरु के साथ अगर केतु है इस भाव में तो जातक धार्मिक कार्य, परोपकार, तीर्थ स्थान तथा परोपकार के में धन खर्च करेगा। तो ये था साथियों मिथुन लग्न में बृहस्पति ग्रह का विभिन्न भावों में पड़ने वाला प्रभाव। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों ये था मिथुन लग्न की कुंडली में बृहस्पति ग्रह का विभिन्न भावों में पड़ने वाला प्रभाव, जिसकी हमने विस्तृत चर्चा की। प्रथम भाव से द्वादश भाव तक क्या अच्छे और बुरे परिणाम जातक के जीवन में आ सकते हैं, इसकी चर्चा की। साथियों आपको एक वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट देते रहें। किसी तरह की कोई असमंजस हो या कोई चीज़ आपको पूछनी हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप निसंकोच पूछ सकते हैं। बिना किसी शुल्क के मैं आपको आपकी समस्याओं का समाधान करूंगा। तो साथियों खुश रहें, प्रसन्न रहें और इसी तरह से मेरे को अपना आशीर्वाद देते रहें। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम चर्चा करेंगे मिथुन लग्न की कुंडली में शुक्र ग्रह का विभिन्न भावों में पड़ने वाला प्रभाव तथा अन्य ग्रहों की उसके साथ युति का क्या प्रभाव पड़ता है। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।